डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कितना बड़ा रोल है। ठीक है। मोस्टली वैसे हम लोग जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं वो 90% एक्टिव वॉइस में होते हैं, बट पैसिव वॉइस के बिना वो 10% भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कल रात मुझे लूटा गया, तो मैं उसको एक्टिव में नहीं बना सकता, मुझे आई वॉज रॉब्ड बोलना पड़ेगा। आई रॉब्ड बोलूँगा तो इसका मतलब मैंने खुद लूट लिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्पोकन पार्ट में, हमारे ग्रामर पार्ट में, दोनों में ही पैसिव वॉइस का कितना बड़ा रोल है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताएंगे। अच्छा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सी फाउंडेशन की बात करें, तो ये 2017 में हमारा कोर्स चेंज हुआ। उसके बाद इस सी बोर्ड ने इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड कर दिया, और जिसके बाद से ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चैप्टर भी उसमें इंक्लूड किया गया, जो कि आपके उसमें सेकेंड चैप्टर है। और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स की आती है, 3 मार्क्स का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आता है। तो आज मैं बात करूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। चलिए देखते हैं। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? करते, और पैसिव का मतलब होता है कर्म, और वॉइस का मतलब होता है वाच्य। करते और कर्म वाच्य, ऐसा नाम इसलिए दिया गया। चल इसको हम और आसानी से समझते हैं। ठीक है। करते का मतलब क्या? आप कुछ लोग जानते होंगे, इसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। और इसको आसान करते हैं, कर्ता को आप लोग क्या कहते हो? सब्जेक्ट कहते हो। ठीक है। अब इसी तरह से कर्म को आप जानते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, अर्थात सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फिर इस तरह से ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा दोनों में अंतर भी बताएंगे। चलिए, सबसे पहली बात जानना जरूरी है कि दोनों में खास अंतर क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है। वहीं कहीं दूसरी तरफ अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है। ठीक है। तो ये तो रहा सबसे बड़ा अंतर। ठीक है। अब हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस कितने टेंसेस में बनती है। ठीक है। बच्चों, पैसिव वॉइस जो है 8 टेंसेस में बनती है। ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं, सभी में पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, हमारा रूल है। ठीक है। और किस में नहीं बनती है हम वो आपको बताएंगे, बाकी जो रह जाएंगे आप समझ जाएंगे हाँ इनमें बनती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन से वो टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी तरह से सेकंड है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। और इसी तरह से जो तीसरा है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और जो लास्ट है वो क्या है? वो है, जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो
तो इसे याद करना या याद रखना बहुत आसान है कि हम देखें कि ये जो हमारे टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके जो फोर्थ पार्ट है, इसका मतलब जो चौथा हिस्सा है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बस साथ में एक और याद कर लेना, कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको आसानी से याद रह जाएगा कि हाँ हम इन 4 टेंसेस में, ठीक है, या इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब ये रही बात। अब हम दूसरी बात ये देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, फिर अगर एच वी है तो ठीक है, एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर का मतलब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हम, ये हमारा क्या है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। किसका है, एक्टिव वॉइस, जिसे आप अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनेट की, ठीक है। अब हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। बच्चों मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, बस मैं आपको दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप समझिएगा कि ये तो ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अब आप समझिएगा, ये जो सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस को, ऑब्जेक्ट को हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना लिया। तो हम इसको पहचान के तौर पर ऐसे दे सकते हैं कि आप इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, क्या, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जो बाई के बाद लिखा जाता है। बच्चों कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पिक करना है, ठीक है। हम वो भी आगे वीडियो में आपको समझाएंगे, अभी आप बेसिक समझते चलिए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहले आपको हम बता देना चाहते हैं। छोटा सा चार्ट है, वो कैसे समझना है मैं चार्ट के रूप में आपको बना करके समझाता हूँ, ठीक है। अब वो क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखना क्या है, जब हम आई जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी, ठीक है। इसी तरह से यू का क्या हो जाएगा, बाय यू, ठीक है। इसी तरह से वी का क्या हो जाएगा, बाय अस, ठीक है। इसी तरह से दे, और दे को किस में चेंज कर देंगे, बाय देम में चेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ही क्या हो जाता है, बाय हिम में चेंज हो जाता है, बाय हिम, ठीक है। और फिर शी किस में चेंज होगा, बाय हर में चेंज हो जाता है, ठीक है।
इसी तरह से फिर आ जाता है इट। इट जो है बाय इट्स में चेंज हो जाता है। इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है, या ये कहें कि शायद बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इट को बाय इट्स में यूज़ किया गया है। बट जैसे लिसफील्ड एंड थॉमसन जो कि बहुत बड़े ब्रिटेन के ग्रामेटिस्ट रहे हैं, मैंने उनकी पुस्तकों में इसे पढ़ा, तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है किसी और ग्रामेटिस्ट लाइक रेनन मार्टिन एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारे रेमंड मर्फी हैं, मार्टिन हेविंग्स हैं, बहुत बड़े ग्रामेटिस्ट हैं। आप दूसरी बुक्स की अगर बात करें उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में एक और आता है जिसे हम चेंज करते हैं, वो है हु। क्या है? हु। हु को हम किस में चेंज कर देते हैं? हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम में। सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे यही करते हैं, ठीक है। बाय को किस में चेंज करना है? बाय हुम में, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, जब बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ तो स्टार्टिंग में उन्होंने बाय होम से स्टार्ट कर दिया, और फिर वो इस चक्कर में रहते हैं कि अरे बाद में भी बाई लगाना है, अब तो वो दोबारा से बाई लगा देते हैं। वहाँ पर कई गलतियाँ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि ये जो अभी आपने मैंने बताया कि वो सारा इंट्रोडक्शन था, और अगर हम बेसिक रूल की बात करें तो हमारा बेसिक रूल यहीं से स्टार्ट होता है, इससे ज़्यादा इसके कोई रूल्स नहीं है, ये बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, राइट, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया कि हमारे पास 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। वो कौन कौन से थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब उसके बाद हम आ गए इसमें, ठीक है। ये हो गए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, हम टेंस में आ जाते हैं। डायरेक्टली हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। पैसिव वॉइस हमेशा एक्टिव वॉइस से एक कदम आगे बनती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आ प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं कि जैसे मैंने भी बात किया कि कुछ ग्रामेटिस्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्ड को V3 के बाद रखते हैं और बाय प्लस ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रखते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि यूपी बिहार में काका पब्लिकेशन है, जहाँ पे जैसे लिसफील्ड एंड थॉमसन जैसे ग्रामेटिस्ट हैं, बहुत ही नॉलेजेबल है वो लोग, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जैसे आप लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं जो कि के पी ठाकुर ने लिखा, या फिर अन्य बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, तो हमने देखा जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, V3 के बाद ही सीधे हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। भाई कोई काम किया, किसने किया? इसने किया, ठीक है। डायरेक्टली हमें पता लग गया, राम को रावण ने मारा, ठीक है, ठीक है। रावणा वॉज किल्ड बाय रामा। अरे कहाँ मारा गया? अयोध्या में मारा गया, लंका में मारा गया, जंगल में मारा गया, वो बाद की बात है। इसीलिए ग्रामेटिस्ट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स को सबसे लास्ट में डाल देते हैं। मुझे भी ये काम अच्छा लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ सेंटेंस को लेकर के, कुछ सेंटेंसेस हम आपको समझाएंगे, आप उसके आधार पर समझ पाएंगे कैसे आगे हमें बनाना है, ठीक है। ओके, अब जैसे इसी तरह से हम पहला फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं आपको समझाते चलता हूं, ठीक है। आई बाय बुक्स फ्रॉम द
मार्केट। बच्चों मेरी राइटिंग समझ लेना, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। कई बार होता बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट उठा लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? अरे हमें समझना क्या है, बुक्स ही ना लेनी होती तो मार्केट क्यों जाते, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बुक्स को लेते हैं। मुझे लगता है आप स्ट्रक्चर भूल गए होंगे, मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रक्चर को फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 मिनट, ठीक है। क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं बुक्स, ठीक है, जो कि प्लूरल है। इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, लिख दिया हमने बुक्स, ठीक है। ये हो गया काम। इस एम आर में से हमें कोई चूज करना है, बुक्स हमारा प्लूरल है इसलिए हमने क्या उठाया, आर ले लिया, ठीक है, बुक्स आर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, V3। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पैसिव वॉइस बनाने के कई अलग अलग रूल्स हैं जो मैंने पढ़े हैं और मैं बताता भी हूँ, लेकिन किसी भी रूल में एक बात तो पक्की कर दी गई, वो क्या, V3 के बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। कुछ भी आप कर लें, किसी भी ग्रामेटिस्ट ने ये फंडा अप्लाई नहीं किया या कोई भी ऐसा नया नियम नहीं बनाया जो बिना V3 के बिना पैसिव वॉइस बनाई जा सके, ठीक है। तो V3 के बिना संभव ही नहीं है पैसिव में चेंज करना, ठीक है। अब ये क्या है, बाय, बाय की V3 क्या हो जाएगी, बॉट हो जाएगी। आई, ठीक है, बुक्स आर बॉट, यहां तक पहुंच गए V3 तक। इसके बाद क्या लगा हुआ है, बाय, ठीक है। और मैंने शुरू में आपको एक अभी चार्ट छोटा सा बनाया था जिसमें मैंने लिखा था आई को किस में चेंज करना है, आई को चेंज कर देंगे हम मी में चेंज कर देंगे। बुक्स आर बॉट बाय मी, किताबें खरीदी जाती हैं मेरे द्वारा, बात होगी। अब ये रहा एक्स्ट्रा वर्ड फ्रॉम द मार्केट, जो हम लास्ट में रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वॉशेज हर डर्टी क्लॉथ्स, शी ठीक है, शी वॉशेज हर डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। कई बार होता कि आप लोग इसे उठा लेते हो क्लॉथ्स, नहीं 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 नहीं, गंदे कपड़े भी नहीं, गंदे कपड़े किसके, उसके गंदे कपड़े हम पूरा लेंगे, ठीक है, यहां से उठाएंगे, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, हर डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। क्या लिया हमने, हर डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे प्लूरल है, तो हमने क्या लिया, आर, हम आर को लेंगे। इसके बाद क्या आ जाता है, V3, वॉश का क्या हो जाता है, वॉश्ड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से बाय, ठीक है। और लास्ट में क्या बच जाता है, बाय के बाद क्या लिखा हो दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट शी का क्या हो जाता है, हर। ये आपको याद होगा, अभी हमने पिछले चार्ट में इसे बताया था, ठीक है। तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी बताएंगे, कुछ मेन एग्जांपल समझाएंगे जो कि आगे भी हमें अगले टाइम्स भी बताने हैं, ठीक है। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का ले लेते हैं, डू यू नॉट लव हर, ठीक है। एक ऐसा है, डू यू नॉट लव हर, ठीक है। अब जरा इसे समझना है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होगा, लेकिन इससे नहीं, डू डस से नहीं, किससे, ये जो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें से आएंगी। कैसे आएंगी, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम शी को किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं, उसी तरह से हम हर को भी शी में चेंज कर सकते हैं, ये हमारा नियम, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, हर को हमने क्या चेंज करना है, किसमें, शी में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
सब्जेक्ट से पहले यहाँ क्या लगा था, डू, लेकिन अब हमारी ये वाली इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, शी हमारा सिंगुलर है तो हम किसे रखेंगे, इज। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज शी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो वो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। हम उसका फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। हमें फेरबदल कहाँ करनी है, हमें फेरबदल करनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देना है, और नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप एक्टिव वॉइस पढ़ें तो सबसे पहले उसको देखें कि उसका क्या सेंस निकल रहा है, फिर पैसिव वॉइस बनाएं तो भी उसका सेंस निकालें, कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं बाद वाले को पहले रख दो और जो शुरू में उसको बाद में रख दो, हो गई जी पैसिव वॉइस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कई बार बड़े उल्टे अर्थ निकल आते हैं। काम कोई और करता है और फिर जब उल्टा कर देते तो कोई और करने वाला हो जाता है, कहानी ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो हमने देखा कि इज शी, ठीक है। और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। आप लोगों ने टेंसेस पढ़े होंगे, टेंस में यही रूल होता है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो चाहे वो सेकेंड टाइप हो, ठीक है। तो इज शी नॉट, अब ये जानते हैं लव का V3 हो गया, क्या लव्ड हो गया, ठीक है। और ये इसके बाद V3 के बाद बाय का यूज़ होता है, बाय लगा दिया हमने। और ये यू है, यू का आप जानते हैं क्या होता है, यू का यू ही रहता है। और इस तरह से ये हो गया बाय यू, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँचे। अब मैं देखता हूँ कि कोई नया सेंटेंस जो समथिंग इससे कुछ डिफरेंट हो, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। साथ साथ समझते जाइए, नहीं दिक्कत होगी फिर। ठीक है, मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, ठीक है, पहले जैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही समझते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या उठाएंगे, यहाँ से हम सॉन्ग्स को उठाएंगे, ठीक है। सॉन्ग्स को हम इधर लाएंगे, क्या बनाएंगे, सॉन्ग्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। सॉन्ग्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, है ना, सिंपल। लगा दिया हमने आर, ठीक है। और यहाँ से हमने सॉन्ग्स ले लिया, आर सॉन्ग्स, ठीक है। अब पहले भी बता चुका था मैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये लगा दिया हमने नॉट, है ना, आसान, ठीक है। और इसके बाद नॉट के बाद क्या यूज करेंगे, V3, और ये रहा हमारा सिंग, इसका V3 क्या हो जाएगा, सन, ठीक है, सिंग सैंग सन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यूज कर दिया सन। और इसके बाद आप देखिए फॉर्मूले में, ये रहा बाय, और इसके बाद ये रहा सब्जेक्ट मीरा, राइट। ये तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के 2 एग्जांपल्स दिए। इसी तरह से मैं देखता हूँ मेरे पास हाँ 2 और एग्जांपल हैं जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं वो भी बताता हूँ आपको। बस इसी के साथ फिर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, सेंटेंस क्या है, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, ठीक है। अब देखिए समझना क्या है, मैंने पहले भी कहा था अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी स्टार्ट करना है। अगर एक्टिव हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव में भी या क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज हम ले लेते हैं, विच फ्रूट, ठीक है, विच फ्रूट, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेंस पढ़े हैं, जानता हूँ पढ़े हैं आपने, बट ये भी आपको याद होगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। आप कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता, हाँ मुझे याद है, आपको भी याद होगा क्या,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, इसका जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है उसमें हु अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, मीन उसे सब्जेक्ट तो नहीं कहते, क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। हु के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे मैं कहूँ ऐसा कौन कहता है, तो हु के बाद डूडस नहीं आता। ऐसा कौन कहता, हु सेज सो, हु सेज सो, ठीक है। अब हम पास्ट की बात करें, ऐसा किसने कहा, हु सेड सो, पास्ट सिंपल, ठीक है। तो वो एक रेयर केस है, लेकिन मोस्टली 99% केस में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारे पास देखिए कुछ है क्या उठाने को, डू यू नॉट लाइक टू ईट, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है तो कुछ भी नहीं उठाने को। तो अब क्या करें, अच्छा एक तरीका मैं बताता हूँ अब कैसे करना। विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड, 1 minute, like to eat by you। अब इसे समझना, ये क्या कह रहा था, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, आप कौन सा फल खाना पसंद नहीं करते। ये क्या बन गया, कौन सा फल पसंद नहीं किया जाता खाना आपके द्वारा। बताइए कोई सेंस चेंज हुआ, नहीं ना। ऐसे ही पैसिवाइज बनाना कि सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। हमने इज एमआर में से इज भी यूज कर लिया, हमने V3 भी यूज कर लिया और हमने बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी लगा दी, सब कर दिया ना, ठीक है। बस इसी तरह से करना। अच्छा इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, वो भी सही है। कैसे बनाएंगे, विच फ्रूट, ठीक है। अब ये जो यू है, यू को हम वैसे तो यहाँ पर इसका ये क्या था, ये सब्जेक्ट था, ठीक है। हम इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। कैसे, हम इसको बनाएंगे, विच फ्रूट आर यू नॉट लाइक्ड टू ईट, विच फ्रूट आर यू नॉट लाइक टू ईट, मतलब आपके द्वारा कौन सा फल पसंद नहीं किया जाता खाना, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन मोर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़े डिफरेंट हैं मैं उन सभी टाइप्स को यहाँ पर आपके सामने रखूँ और सभी का कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो दे ही दूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का एक एग्जाम्पल दिया। आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जिसमें बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, हु टीचेस यू हिस्ट्री these days, ठीक है। Who teaches you history these days। अच्छा शुरू में जब मैंने आपको इसके रूल्स लिखाए थे आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हम आई का बाई मी करते हैं, यू का बाई यू करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे जो लास्ट में सबसे हमने मेंशन किया था वो क्या था, हु था, ठीक है। तो हु को हम किस में चेंज कर देते हैं, बाई होम में चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। बाई होम, ठीक है, बाय होम हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या लेकर के आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बाय होम इज हिस्ट्री, ये देखा आपने, बाय होम इज हिस्ट्री और टीच का V3 क्या हो जाएगा, टॉट। टॉट यू, by whom is history taught you these days। अब कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बाई नहीं आया, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने पहले सबसे पहले बाई होम रखा हुआ। इसका मतलब क्या होगा, बाई होम मीन्स किसके द्वारा,
किसके द्वारा हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है इन दिनों। ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करना। ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बाई लगा दिया, फिर लास्ट में यहाँ बाई यू कर देंगे, तो वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करें। ठीक है, आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब थोड़े से उसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रक्चर में बच्चों कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, नॉर्मल है, बस एक ही सिंगल वर्ड इसमें ऐड हो रहा है। वो क्या है दिखाता हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो पहले भी लग रहा था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, जो नया वर्ड यहाँ पे आया ऐड करने के लिए वो क्या है, बीइंग। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये आपको पता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आई एम राइटिंग लेटर्स to my friends। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई माय फ्रेंड्स कुछ लोग उठा लेते हैं, या कुछ लोग लेटेस्ट उठा लेते हैं, कुछ लोग सही भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, लेटर्स है। ठीक है, तो हम लेटर्स को सब्जेक्ट की तरह लाएंगे। क्या हो गया, लेटर्स। अब लेटर्स क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर का यूज करेंगे। लेटर्स आर, और यहां से बीइंग लेंगे। लेटर्स आर बीइंग और रिटन। ठीक है, राइटिंग की थर्ड, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। लेटर्स आर बीइंग रिटन, और ये जो है ये पूरा का पूरा है एक्स्ट्रा वर्ड्स, जो कि हम लास्ट में लिखेंगे, टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। इज द वॉशरमैन washing dirty clothes। ठीक है, इज द वॉशरमैन डर्टी, इज द वॉशरमैन वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, तो हम यहां से क्या उठाएंगे, डर्टी क्लॉथ्स, बिल्कुल सही। अब हम डर्टी क्लॉथ्स जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की तरह यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चूंकि डर्टी क्लॉथ्स क्या है, ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने डर्टी क्लॉथ्स और डर्टी क्लॉथ्स। अब यहाँ क्या है, कुछ नया ऐड करने का मैंने बताया, बीइंग।
उस सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे आर डर्टी क्लॉथ्स बीइंग, और वॉश का V3 आप जानते ही हैं, वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा बाय, दा भी रखा हुआ है, दा को भी लेंगे बाय द वॉशरमैन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये होता कि इज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, तो हम नॉट कहाँ पे लगाते हैं बच्चों? नॉट हम लगाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में, और डर्टी क्लॉथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं। ये लेता हूं मैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप से। Why is Ansu eating food ठीक है, बस इतना ही ले लेते हैं हम। Why is Ansu eating food? अब यहाँ से क्या उठाएंगे हम? बिल्कुल सही, हम फूड को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, और मैंने पहले भी बताया था अगर वो इंट्रोगेटिव वर्ड से वो सेंटेंस स्टार्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में भी वो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाई को इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा ही पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, और ये रख दी हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज। वाई इज, यहाँ से क्या ले लेंगे, फूड को, वाई इज फूड, ठीक है, और इसी तरह से इट का क्या हो जाता है V3, ईटन। वाई इज फूड ईटन, और स्ट्रक्चर देखें, V3 के बाद क्या रखा हुआ, बाय, बाय अंशु, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, देते रहिए, बहुत ही आसान है, और इन्हीं सेंटेंसेस की हेल्प लेकर के आप दूसरे सेंटेंसेस भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। Where is the teacher correcting our answer books? ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्कुल पहले जैसा ही है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे वेयर, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या ला रहे हैं, ये पूरा का ऐसा नहीं कि आंसर बुक्स लेके आ जाएंगे, हम आर को छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा उठेगा यहाँ से वेयर, और यहाँ से चूंकि हम क्या ला रहे हैं, आर आंसर बुक्स ला रहे हैं, तो बुक्स चूंकि प्लूरल है, तो इसलिए हमें अब यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद आर का यूज करना पड़ेगा। तो वेयर आर आंसर बुक्स आर आंसर बुक्स, ठीक है। अब क्या रह रहा है, बीइंग, ठीक है। Where are our answer books
बीइंग करेक्टिंग, ठीक है, करेक्टिंग को करेक्टेड में चेंज कर देंगे, V3 हो जाएगा। क्या बच गया? आप देखें V3 के बाद बाय, और इधर जो आपका सब्जेक्ट है ये इधर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, करेक्टेड बाय द टीचर। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में मैं एक दो और एग्जांपल लूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आप लोग अच्छे से समझते चलिए। क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉलिंग मी एट द गेट। ठीक है, हु इज कॉलिंग मी एट द गेट, और मैं हु का एग्जांपल अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया कि कैसे हम उसे बनाते हैं। ठीक है, सेम आप समझते हैं। हु को किस में चेंज कर देंगे? बाय होम। एक बार समझ जाने के बाद फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो बाय होम, और हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये खुद ही क्वेश्चन कर रहा है कौन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट तो है नहीं, तो लेकिन ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल सही, जिस तरह से हम आई को मी में चेंज करते हैं उसी तरह से मी को भी आई में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय होम, अब चूंकि हम मी को यहाँ पर आई के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेटली एम। ठीक है, तो बाय होम एम आई, और यहाँ से बीइंग लेंगे, बाय होम एम आई बीइंग, और कॉलिंग का V3 हो जाएगा क्या? कॉल्ड एट द गेट। बाय होम एम आई बीइंग कॉल्ड एट द गेट। क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे गेट पर कौन बुला रहा है, तो क्या बन गया? बाय होम एम आई बीइंग कॉल्ड, किसके द्वारा मुझे बुलाया जा रहा है? गेट पर। ठीक है, तो बच्चों एक बार जब आप पैसिव में चेंज करें, एक्टिव में तो आप समझ ही रहे होते हैं कि वो क्या कह रहा है, इसी तरह से पैसिव में चेंज करें तो उसका भी आप अर्थ निकाल लिया करें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के साथ आप इसे समझें। Who is not doing homework today? ठीक है, सेम बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी, कुछ भी नया चेंज नहीं है। बस मैं मोर एंड मोर आपको सेंटेंसेस लिए करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, हम बिल्कुल पहले जैसे ही हु को फिर इसमें हम बाय होम में चेंज कर देंगे। ठीक है, और बाय होम के बाद बस जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वो यूज़ करते हैं जो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लाते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से हम क्या लेकर आ रहे हैं? होमवर्क लेके आ रहे हैं। होमवर्क्स तो है नहीं, तो होमवर्क है सिंगुलर है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे। बाय होम इज होमवर्क, बाय होम इज होमवर्क। अब क्या रह गया? नॉट। नॉट हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है, तो बाय होम इज होमवर्क नॉट, और यहाँ से बीइंग। ठीक है, बीइंग के बाद क्या है? V3, और डूइंग को यहाँ पे डन कर देंगे V3 में। बाय होम इज होमवर्क नॉट बीइंग डन, और लास्ट में आपका रहेगा एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पर टुडे। ठीक है,
तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दिखाया कि किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे करके प्रेजेंट परफेक्ट को समझाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, पहले की तरह ही सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने टेंसेस पहले से पढ़े हैं तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 यूज होता है। तो पैसिव वॉइस में नया क्या है? कुछ भी नया नहीं, बस नया आया है तो आपके लिए बीन आया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बीन प्लस V3 पहले से लगा रहे थे तो बस हमें यहाँ पर बीन ऐड करना है और पैसिव वॉइस का रूल भी यूज करना है ना। वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, Father has taught me English. Father has taught me English today. ठीक है, अच्छा एक बात तो यहाँ पर अच्छी है। क्या अच्छी है कि चूंकि हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में V3 यूज़ की जाती है तो V3 तो ऑलरेडी हमारे एक्टिव वॉइस में दिया होगा। ठीक है, तो हमें V3 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। ये मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो कुछ लोग इसको मी को आई में चेंज करके बना सकते हैं कि आई हैव बीन टॉट। क्या बना सकते हैं? आई हैव बीन टॉट। चलो मैं बता देता हूँ, वो तरीका भी बताता हूँ आपको। तो हम मी को आई में चेंज कर लेते हैं, आई हो गया, आई के साथ तो हैव ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन taught, I have been taught English और इसके बाद क्या यूज करना है? बाय फादर। और लास्ट में रह गया आपका एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, समझिए इसे, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाई फादर टुडे। ठीक है, अर्थात मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई फादर के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा एक और भी तरीका है, हम इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। समझते हैं आप भी जब ऐसा करें तो दोनों ही तरीके से जब आप बनाएं तो आप जब मल्टीपल तरीके से आप बनाते हो किसी भी सेंटेंस को तो हर एक तरीके को यूज़ करने के बाद उसका हिंदी में सेंस निकाल के देखें कि कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा, कोई गलती तो नहीं हो रही, या सेंटेंस का कहीं अर्थ तो उल्टा नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, अब ले लेते हैं हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना लेंगे और इंग्लिश के साथ क्या यूज होगा? हैज यूज होगा। इंग्लिश हैज बीन। ठीक है, और टॉट ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये V3 लिखी हुई है इसकी। इंग्लिश हैज बीन टॉट, किसको पढ़ाई गई? मुझे पढ़ाई गई। तो मी को यहीं पर हम लिख देते हैं, इंग्लिश हैज बीन टॉट मी। ठीक है, इसके बाद बाय को यहाँ से लेंगे, बाय, और जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? फादर। तो बाय माय फादर टुडे। ठीक है ना, काफी सिंपल।
और इसमें कुछ और भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ज़्यादा आपको मल्टीपल ऑप्शन देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप अभी फिलहाल इतना ही देखें, हम नेक्स्ट सेंटेंस आपको समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए इसे। The policeman has caught the robbers. ठीक है, अब इसको बनाते हैं, ये भी वैसे ही बनेगा। यहाँ से क्या उठाएंगे, द रॉबर्स, ठीक है। रॉबर्स चूंकि प्लूरल है तो रॉबर्स के बाद क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, सॉरी हैव का यूज करेंगे, ठीक है। द रॉबर्स हैव बीन, और कॉट ऑलरेडी V3 में है, हैव बीन कॉट, और फिर V3 के बाद बाय द पुलिसमैन। ठीक है, अब आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा कि ये कितनी आसानी से बन रहे हैं। वाकई आसान तो है ही। मेन चीज़ है कि आपको अगर स्ट्रक्चर अच्छे से याद है और एक बार आपको ट्रिक पता लग गई तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं कुछ और एग्जांपल देना चाहूँगा इसमें। कुछ और एग्जांपल्स के साथ बस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इंट्रोगेटिव को ही लेता हूँ। जो फर्स्ट इंट्रो ले रहा हूँ मैं इस बार, वो है हु हैज़ ब्रोकन द जग। हु हैज़ ब्रोकन द जग, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसा ही है। हु को किस में चेंज कर रहे हैं, बाय होम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बाय होम। और यहाँ से जो द जग रखा हुआ है इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, और द जग सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज कर रहे हैं। बाय होम हैज़ द जग बीन, और ब्रोकन ऑलरेडी V3 में है तो ब्रोकन लिख देंगे, ठीक है। बाय होम हैज द जग बीन ब्रोकन, किसने जग को तोड़ा, तो पैसिव वॉइस क्या बन गया, किसके द्वारा जग तोड़ा गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको कहीं कुछ दूसरी जो बुक्स हैं उनमें हो सकता है थोड़ा सा आपको उसमें मतभेद मिले उसमें, ठीक है, कुछ दूसरे तरीके से बने हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपसे कहा, कुछ मैंने ग्रामेटिस्ट की बात किया था, कुछ डिफरेंट बुक्स की बात किया था, तो बनाने के जो मैनर्स हैं थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको वही मैनर्स ज़्यादातर बता रहा हूँ जो ज़्यादातर बुक्स में अप्लीकेबल हैं और ज़्यादातर जो फॉलो किए जाते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, ठीक है। Why has he not played football? ठीक है, Why has he not played football? तो क्या करेंगे यहाँ पर, फिर उसी तरह से क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख लीजिए, ठीक है।
और यहाँ से फुटबॉल उठाएंगे, इसलिए फुटबॉल सिंगुलर है, हैज़ लगा देंगे और फुटबॉल लिख दीजिए। ठीक है, नॉट पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है। और यहाँ से स्ट्रक्चर से देखिए बीन, ठीक है, वाई हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय हिम, ये का क्या हो जाएगा, बाय हिम। ठीक है, तो ये भी काफी आसान रहा, इसे भी देख लिया हमने। और इसी तरह से देखता हूँ अगर कोई और थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसे बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। When has he taught you English? क्या है, when has he taught you English? क्या करेंगे, फिर पहले जैसा ही है, when क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम पहले भी ऐसे सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखिए टू सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक टू ऑब्जेक्ट लाइक यू हो गया और इंग्लिश हो गया, हम इन दोनों को यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके के सेंटेंस बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप इस तरह से ले लें, आप यू को बना सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। वेन, अब यहाँ से यू लाना है इसलिए हमें यहाँ पे फिर हैव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वेन हैव, ठीक है, यू बीन और ये टॉट एज इट इज आएगा। वेन हैव यू बीन, ठीक है, वेन हैव यू बीन टॉट इंग्लिश by him। अच्छा, कहीं पर आप ये भी देखेंगे कि जो इंग्लिश है, जैसे अभी आप रूल में कहीं देख रहे होंगे कि V3 है ना, V3 के बाद यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया और हमने क्या किया है, बाय से पहले हमने, बाय हिम से पहले हमने इंग्लिश का यूज़ किया है। तो ये कैसे हो गया, तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पर बाय हिम और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लास्ट में रह जाता है तो आप देखिए इंग्लिश की कोई कनेक्टिविटी नहीं बनती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कुछ वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जैसे लिस्पेड एंड थॉमसन की बात करी, तो उनकी बुक्स में आप देखेंगे कि V3 के बाद, ठीक है, V3 के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिए हैं और एक्स्ट्रा वर्ड के बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिए हैं। आप ऐसे राइटर्स की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप देखेंगे उसमें, ठीक है। तो आप इसे किसी भी एंगल से अगर कोई ये कहे कि नहीं ये गलत है, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको ग्रामेटिक्स का नेम और बुक्स भी आपको बता दिए, ठीक है। अब ठीक है, हाँ, दूसरे तरीके से इसको बना लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, when, अब इंग्लिश को इधर लेकर के आते हैं। इंग्लिश सिंगुलर इसलिए हैज का यूज करेंगे, ठीक है। when has English been taught, V3, when has English been taught you by him, ठीक है। अब देखिए मैं इसको भी जरा क्लियर करता हूं आपको, ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं कि when has English been taught you by him, ठीक है, राइट है। बट अब अगर थोड़ा सा फार्मूले की तरफ देख रहे हैं तो आपको फिर वही कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई V3 के बाद तो सीधे ये बाई आना चाहिए और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, बट ये कहाँ से आया। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको यू को फिर आपको अलग से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लगा लीजिए आप यहाँ पर बाय हिम, ठीक है, और आपको लास्ट में फिर क्या लिखना पड़ेगा, टू यू लिखना पड़ेगा, आपको टू से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हेन हैज इंग्लिश बीन टॉट बाय हिम टू यू, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस रहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। और मैंने कोशिश की कि लगभग हर तरीके के सेंटेंस के एक एक एग्जांपल आपको दे दिए जाए, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ हैज योर यंगर ब्रदर, हाउ हैज योर यंगर ब्रदर solved these papers, ठीक है। अब इस टेंस का मैं आपको लास्ट सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है। लगभग मैंने हर टाइप के एक एक सेंटेंस आपको चेंज करके दिखाया पेंसिल में, तो अब इसे देखना है, ठीक है। पहले की तरह ही हम इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, हाउ, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर, जो कि यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्या लेकर के आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है इसका दीज पेपर्स, और दीज पेपर्स को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पे जो आएगा वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो हम हाउ के बाद क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव का यूज़ कर रहे हैं, हाउ हैव दीज पेपर्स, ठीक है। हाउ हैव दीज पेपर्स, और यहां से क्या ले लेंगे, बीन, बीन के बाद क्या है V3, जो कि ऑलरेडी इसमें दी हुई है, सोल्ड, ठीक है। हाउ हैव दीज पेपर्स बीन सोल्ड, V3 के बाद यूज करेंगे बाय, और बाय के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, वो है योर यंगर ब्रदर, ठीक है, बाय योर यंगर ब्रदर। तो ये पूरा बनके क्या तैयार होता है, हाउ हैव दीज पेपर्स बीन सोल्ड बाय योर यंगर ब्रदर, ठीक है। अगर यहीं कहीं इसमें अगर नॉट होता तो नॉट कहाँ लग जाता, नॉट यहाँ पे लगता बीन से पहले, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट के, आप जानते हैं प्रेजेंट पे जो चार इसके पार्ट है वो चारों में तो बनते नहीं है, ठीक है। इंडेफिनिट मैंने आपको बताया, मैंने आपको कंटिन्यूस बताया, मैंने आपको परफेक्ट बताया। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ऑन करें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।